चलिए सभी को जय आरसीएम। हम शुरू करते हैं मिशन रोज 1000 बिजनेस वॉल्यूम को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये चीजें आपको दिख रही है, रोज 1000 बिजनेस वॉल्यूम कैसे करें, ये दिख रहा है स्क्रीन पर। यस सर। देखिए इंसान जो आपके घर के आसपास होता है वो शुरू में कोई भी व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा खरीदी नहीं करता, उसको थोड़ा सा डाउट होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, ये फंसाएगा मुझे, ऐसा उसको डर होता है। और एक आम आदमी के बीच में आप लोग रहते हो, गरीब लोग आपके आसपास होते हैं, मध्यम वर्गीय भी नहीं कह सकते। अब ये व्यक्ति सस्ते चीजें, हमारे आसपास के लोगों को सस्ती चीजें बहुत अच्छी लगती है, महंगी चीजें खरीदना नहीं चाहता। सस्ती चीजें जो है वो हम प्रमोट नहीं करते, हम उसको आरसीएम बताते हैं। जनरली ये आरसीएम हमें बताना नहीं है, अब हम शुद्ध रूप से व्यापारी है हम लोग। मैं अक्सर बताता हूँ, मेरे ट्रेनिंगों में रश्मि मैडम ने भी सुना है, मैं बोलता हूँ कि भैया मैं इतने प्रकार का बिजनेस करता हूँ, ये सारी चीजें मैं बाहरी दुनिया में करूँ तो लाखों रुपया लगेगा, जूता चप्पल कपड़ा बर्तन, है ना। तो ये सभी के लिए लाखों रुपया लगेगा, यहाँ पर मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है, कम पैसे में मैं उतना बड़ा व्यापार यहाँ पर कर सकता हूँ। अब ये जो चीजें मैं आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए इसकी एमआरपी जो है, इसकी एमआरपी आपको दिखेगी यहाँ पर मात्र 10 रुपए, इसकी कीमत है 10 रुपए। किसकी? ये नहाने की साबुन है, अलग अलग साबुन है, जैस्मिन है, एलोवेरा है, नीम है, 3 अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी साबुन है। ये बर्तन धोने वाली साबुन है जिसको डिश वॉश बार कहा जाता है। ये कपड़े धोने की साबुन है, ये वॉशिंग पाउडर है कपड़े धोने के लिए। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को डेली लगती है, बिना नहाए इंसान रह नहीं सकता। बर्तन हम खाना बनाने के बाद धोते हैं, कपड़ा पहनने के बाद धोना पड़ता है, एक तो वो पहले तो वो पाउडर में भिगो के रखता है, बाद में निकालने के बाद उसको साबुन भी मारता है। ये 4 चीजें डेली लोगों की चलेगी। लोग डेली जो चीज खरीदते हैं, डेली पैसा कमाओगे, एक बार बेचोगे एक बार कमाओगे, बार बार बेचोगे बार बार कमाओगे। बार बार वो चीजें बेचो जो लोगों को बार बार लगती है। लोगों का पैसा जहां जा रहा है, बराबर है, जो कमा रहा है लोगों से, वही काम आप कर रहे हो, बराबर है। तो यहाँ देखिए एमआरपी आपको 10 रुपए में मिलेगी ये सब चीजें। ये इसका सेलिंग प्राइस 9 रुपए में है। हर एक पीओसी होल्डर, हर एक आरसीएम का दुकानदार आपको 9 रुपए में देगा। ये 10 रुपए कीमत रहेगी, लेकिन आप जो कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, सभी लोग आपको ये चीजें 9 रुपए में मिलेगी। और कंपनी आपको 4 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम भी देती है। और हमारा जो कमीशन बढ़ता है, बांटा जाता है, ये बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बांटा जाता है। जिसका भी जो भी स्लैब रहेगा, जिसका जो लेवल रहेगा, उस लेवल के हिसाब से आप क्या करते हो, यहाँ पर आपको कमीशन आता है। लेकिन मैं 2 चीजों की बात करूंगा अभी, एमआरपी और सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं कि आपने क्या किया, किसी को ईना साबुन 50 नग, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आगे मैं बात करूंगा मैं ये कैसे हो सकता है। मान लेते एक महीने में आपने 50 ये नहाने की साबुन दी, तो उसमें जैस्मिन भी आ गया, नीम वाला भी आ गया, एलोवेरा भी आ गया, अलग अलग क्वालिटी के साबुन है हमारे पास में। अगर 50 नग आपने अगर एक महीने में सेल कर दिया, तो देखिए एमआरपी होगी इसकी 500 रुपए, है ना। 50 गुना 10 करेंगे तो 500 रुपए आपको एमआरपी आएगी। वो ये जो साबुन है आपको कितने में पड़ेगा, 9 रुपए में। 9 रुपए में एक साबुन, तो 50 साबुन कितने की, 50 गुना 9, 9 पचा 45, 450 रुपए की आपको वो साबुन देगा। पीयूसी वाला, कंपनी का जो पीयूसी होल्डर है वो आपको 450 में देगा। एमआरपी उसकी 500 रहेगी, लेकिन आप जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको 450 रुपए में देगा वो। और इसका जो बिजनेस वॉल्यूम है लगभग 200 रुपए के लगभग, मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। देखिए 200 कैसा आया, 4 गुना 50, 4 गुना 50 करोगे तो 4 पंचे 20 होता है। 200 रुपए इसका बिजनेस वॉल्यूम होगा नहाने की साबुन का। सेम सभी इसका अलग अलग रहेगा। मान लेते हैं आपने बर्तन धोने की साबुन थोड़ा सा कम बेचा, क्योंकि नहाने की साबुन डेली लगती है, ज्यादा लगती है, क्योंकि संख्याएं हमारे घर में ज्यादा होती है नहाने वालों की। बर्तन बर्तन बार अगर आपने मात्र 30 अगर एक महीने के अंदर सेल कर दिए, एक महीने में 30 बर्तन बार, तो उसकी एमआरपी होगी 10 गुना 30, 10 रुपए का एक है, 30 अगर नग आपने ले लिए तो 10 गुना 30 300 हो जाएगा। 300 रुपए का पड़ेगा वो आपको एमआरपी के हिसाब से। लेकिन जो कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हो, डायरेक्ट सेलर हो, तो आपको कंपनी के पीयूसी से मात्र 270 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इसका सेलिंग प्राइस 9 रुपया है। 9 गुना अगर आप 30 करते हो तो 270 रुपए में मिलेगा। और इसका बिजनेस वॉल्यूम 120 रुपया रहेगा। अब 120 मतलब 4 गुना 30, 4 रुपए बिजनेस वॉल्यूम है एक साबुन का, और आपने 30 अगर सेल कर दिया तो 4 गुना 30, 120 बिजनेस वॉल्यूम हो गया इसका डिश वॉश का, बर्तन धोने की साबुन का।
अब हम कपड़े धोने के साबुन पे आते हैं। कपड़े धोने की साबुन तो डेली जितने लोग हैं आपके घर में उतनी साबुन लगती है। 50 यदि आपने एक महीने में साबुन बेच दी कपड़े धोने की, तो जिसका एमआरपी बनेगा 500 रुपया। 50 गुना 10, 10 रुपए एक साबुन की कीमत है। 50 नग आपने अगर बेच दिए तो 50 गुना 10, 500 रुपया होगा एमआरपी। जो कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है तो कोई भी पीयूसी होल्डर आपको 450 में देगा, आपको एमआरपी में नहीं मिलेगा, आपको 450 में दिया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं बिजनेस वॉल्यूम की। तो इसका बिजनेस वॉल्यूम भी 4 रुपया है। आपने 50 नग अगर बेच दिए, 4 रुपया एक का बिजनेस वॉल्यूम है, तो 50 गुना 4 अगर हम करते हैं तो 4 पंचे 20 होता है, मतलब 200। 50 गुना 4 कीजिए, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 50 150, और 150 प्लस 50 200। 200 का बिजनेस वॉल्यूम यहाँ पर भी बनेगा। और यही नहीं, वॉशिंग पाउडर जो हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी यदि आपने 50 नग यदि एक महीने में आपने सेल कर दिए तो इसका एमआरपी पड़ेगा 10 गुना 50, 500 रुपया। और अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, जो कि आप डायरेक्ट सेलर हो, तो कोई भी पीयूसी वाला, कोई भी आरसीएम का कंपनी वाला आपको कितने में देगा? 450 रुपए में देगा। 9 गुना 50, 9 गुना 50 450 में देगा। और इसका भी बिजनेस वॉल्यूम आपको 200 मिलेगा, क्योंकि 4 रुपए एक का बिजनेस वॉल्यूम है। 50 नग आपने बेच दिए तो इस प्रकार आपने क्या किया? 200 बिजनेस वॉल्यूम प्राप्त कर लिया। अब इन चारों की टोटल करते हैं हम लोग की एमआरपी के हिसाब से। ये 500 प्लस 300 कितना हो गया? 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 500 1300, और 1300 प्लस 500 1800। देखिए मैंने यहाँ पे नीचे में एमआरपी लिख लिया है 1800 रुपए। आपने 1800 रुपए एमआरपी का सामान बेच दिया, जो कि आपको ये 1800 में नहीं मिला था। आप डायरेक्ट सेलर होने की वजह से आपको ये सेलिंग प्राइस में मिला, कंपनी के डिस्काउंट प्राइस में मिला। और डिस्काउंट प्राइस की अगर हम टोटल कर ले तो देखिए यहाँ पर 450, यहाँ 270, यहाँ पर 450, यहाँ 450, चारों की अगर टोटल कर लू मैं तो ये सेलिंग प्राइस आया 1620 रुपए। मतलब 1800 की चीज आपको पीयूसी होल्डर कंपनी के दुकान वाले ने कितने में दी? 1620 रुपए में दी। तो 1800 में से 1620 गए, कितना बचा? 220 रुपए आपको डिफरेंस कमीशन मिल गया। मतलब आपने एमआरपी में बेचा आगे वाले को, लेकिन आपको आगे वाले ने कितने में दिया? जो दुकानदार है उसने आपको 1620 में दिया। तो 1800 में से 1620 को अगर घटा लेते हैं तो आएगा 220 रुपया। 220 रुपया। क्लियर? क्लियर ना? यस सर। चीजें समझ रही है? मेरे ख्याल से कुछ गलत हो रहा है। 1800 में से 1620, 1800 में से 1620, 180 आ रहा। सॉरी, इसको मैं मिटा दूंगा, 180 आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लिक कर देता हूं। 180 आ रहा है तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे? 180 कर देंगे यहीं के। कितना आ रहा? 180। देखिए 180, 180 आ रहा है यहाँ पर। 180 प्लस 118.80, यहाँ पे 298.80 लिख लेता हूं मैं। 298.80, चलिए ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपको 180 रुपए तो वो मिल गया डायरेक्ट डिस्काउंट, जो मैडम ने आपको दिया था या सर ने आपको दिया था, दुकानदार ने। 180 वो कमा लिया आपने दोनों में से। उसके बाद इसका बिजनेस वॉल्यूम, ये तीनों, इसकी टोटल कर लो। 200 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 200, है ना? इनकी सबकी कर लिए तो 720 हो जाएगा। 720 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा। और यदि आप 16.5% में हो, 16.5% में वो लोग होते हैं जिनका बिजनेस 20,000 के ऊपर होता है, वो हो जाओगे आप, मैं बताऊंगा आगे। जिनका भी बिजनेस 20,000 का होता है वो 16.5% के स्लैब में आ जाते हैं। उसके हिसाब से यदि मैं काउंट करूं तो 720 का 16.5% कमीशन जो आपको आपके अकाउंट में आएगा वो लगभग 118 रुपये 80 पैसे आएगा। तो दोनों की टोटल कर लीजिए तो आपको 298 रुपये 80 पैसे यहाँ पर आपने कमा लिए। तो 298 रुपये 80 पैसे आपने ये चीज करके यहाँ पर कमा लिए। ये जो 50 नहाने की साबुन हो गया, 30 बर्तन धोने की, 50 कपड़ा धोने की, और 50 वॉशिंग पाउडर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी जो आइटम है छोटे छोटे वो भी मैं दिखा देता हूं। देखिए ये भी एक छोटे आइटम है जो मात्र 10 रुपए एमआरपी पे है और 9 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। हमारे आसपास गरीब लोग होते हैं
सस्ता खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। इसका भी एमआरपी 10 रुपया है। प्लीज युवराज साहनी जी पेन मत चलाइए, मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो मिटा के ऐसा कुछ कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको कर नहीं पाओगे। चलिए मैंने अब कर दिया है, आप लोग भी चलाओगे तो हो नहीं पाएगा, ये चलेगा नहीं। चलिए तो यहाँ पर इसका भी एमआरपी 10 रहेगा, 9 में मिलेगा 4 बिजनेस वालों में। तो यदि आपने 50 नग ये पॉन्ड्स पाउडर जैसा जो दिख रहा है बहुत कम कीमत का है, 10 रुपए का कोई भी ले लेगा, इसको अगर आपने 10 गुना 50 किया तो 500 रुपए का आपका पॉन्ड्स जैसा पाउडर हो जाएगा, जिसका सेलिंग प्राइस जो आपको दुकानदार जो देगा वो 9 रुपए में देगा। तो 9 गुना 50 पीस अगर लेते हो आप, 50 गुना 9 450 रुपए का वो आपको देगा, जबकि वो 500 रुपए उसकी कीमत रहेगी एमआरपी, बराबर। और यदि आपने ये बॉडी लोशन, अभी ठंड का सीजन चल रहा है, मैंने देखा है लोगों के हाथ जो है ना वो सिकुड़ जाते हैं, अब उनको मुलायम रखना है तो ये जो 10 रुपए का छोटा बॉडी लोशन आता है जो जेब में लेकर हम लोग एनी टाइम जा सकते हैं, ड्राई हो जाता है हाथ, हमारा स्किन वगैरह जो है वो ड्राई हो जाता है। तो ये 10 रुपए का है, अगर ये आपने 30 निकाल दिया महीने भर में तो कितना हो जाएगा, 30 यदि आपने निकाल दिया तो 30 गुना 10 करेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा, राइट। 300 रुपए का आपने क्या किया, यहाँ पर बॉडी लोशन बेच दिया। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट प्राइस की तो 9 रुपए में मिलेगा ये आपको, कंपनी कितने में देगी, एक 9 रुपए में। तो आपने 30 नग यदि महीना भर में सेल कर दिया तो 30 गुना 9 270 रुपए का आपको ये मिला। मतलब हर एक आरसीएम का दुकानदार आपको 300 रुपए की जो चीज है वो 270 में देगा, और जो कि इसका बिजनेस वॉल्यूम एक का 4 रुपया है। तो आपने यदि 30 नग एक महीने में निकाल दिए तो कितना होगा, 30 गुना 4 120 बीवी मिलेगा आपको, बराबर है। अगर मैं मल्टीपर्पज की बात करूं तो मल्टीपर्पज क्रीम जो है वो आज अभी ठंड काले के दिन में लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, बॉडी लोशन को चेहरे पे नहीं लगाते, लेकिन ये एक मल्टीपर्पज क्रीम है, छोटा सा 10 रुपए का है, घूमते फिरते कभी भी जेब में लेके हर व्यक्ति जा सकता है। इससे इतनी स्किन मुलायम होती है कि मेरे बेटी के ऊपर में अगर व्हाइट दाने भी हाथ पे आ गए तो मैं लगाकर वो छोड़ देता हूँ, वो रात भर में क्या होता है, और सोते समय लगाता हूँ, दिन में लगाता हूँ जब उठने के पहले। इससे क्या होता है, ठंडी ज्यादा होती है तो चेहरा थोड़ा सा टाइट हो जाता है और ये लगाने से मुलायम रहता है। तो सोते समय लगा के सुला देता हूँ उसको, और सुबह सुबह जब उठती है तो लगा देता हूँ ताकि उसका स्किन जो है वो मुलायम रहे। तो 50 नग यदि आपने मल्टीपर्पज क्रीम के निकाल दिए एक महीने में, और 10 रुपए का एक है मात्र, लेकिन कोई भी दुकानदार आपको 10 रुपए में नहीं देगा, तो 10 गुना 50 करेंगे तो ये भी 500 का होगा, और हर एक दुकानदार आपको मात्र 9 रुपए में देगा, तो 9 गुना 50 करेंगे तो 450 रुपए में पड़ेगा आपको। और इसका जो बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा आपको वो मिलेगा 200, मतलब 4 रुपए एक मल्टीपर्पज क्रीम का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 4 रुपए है। तो 4 गुना 50 करेंगे तो 200 आएगा। उसी प्रकार चायपत्ती या ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली लोग लेते ही लेते हैं, इसको यदि आपने महीना भर में 50 निकाल दिया, 10 रुपए एमआरपी होती है इसकी, 10 गुना 50 करेंगे तो 500 आएगा। हर एक दुकानदार आपको, अगर आप आरसीएम का डायरेक्ट सेलर है तो 9 रुपए में देगा, 9 गुना 50 करेंगे तो 450। और अगर बीवी की बात करूं मैं तो 4 रुपए एक चायपत्ती का बिजनेस वॉल्यूम है, 4 गुना अगर मैं 50 करूं तो 200 बीवी आपको यहाँ चायपत्ती से मिलेगा। तो ये 4 प्रोडक्ट ऐसे है जो बहुत कम दाम वाले कोई भी ले लेगा और रेगुलर लेगा, क्योंकि हर रोज ये चीजों की जरूरत पड़ती है किसी न किसी को। इसका भी यदि मैं निकाल लूं टोटल तो देखिए एमआरपी 500 प्लस 300 800, 800 प्लस 500 1300, 1300 प्लस 500 1800, यहाँ पे मैंने निकाल लिया 1800 रुपए। और यदि मैं इसकी सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस की बात करें तो 450 पाउडर का, 270 बॉडी लोशन का, 450 मल्टीपर्पज क्रीम का, और 450 चायपत्ती का, इन चारों की टोटल कर ले तो 1620 आएगा। अब 1800 में से 1620 को यदि हम घटा ले तो कितना आएगा, 180 रुपए आएगा। कितना आएगा आंसर, 180 रुपए आएगा। कितना आएगा, 100 100 कितना आ गया, कितना आ रहा है, इधर 298। 298। अगर ये दोनों की टोटल कर लू मैं, किसकी,
ये दोनों की अगर मैं टोटल कर लूं, डिफरेंस कमीशन 1800 रुपए एमआरपी है, आपने बेचकर कितना कमाया, 1800 रुपए कमाया। और जो कि हमारे पास पीयूसी होल्डर मान लेते हैं रश्मि मैडम है, तो रश्मि मैडम हमें कितने का देंगे, 1620 रुपए लेंगे हमारे से। देखिए, आपका सगा रिश्तेदार नहीं देगा आपको सस्ता, लेकिन मैडम आपको 1800 रुपए की चीज 1620 रुपए में देंगे, मतलब 180 रुपए तो वैसे ही आपने कमा लिए। और यही नहीं, अगर आपके पास आरसीएम की आईडी है और आपका बिजनेस 20,000 के ऊपर है तो 720 का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, और 20,000 के ऊपर वाला जो भी व्यक्ति है उसका 16.5% का स्लैब उसको मिलता है। तो 720 का 16.5% यदि मैं निकाल लूं तो ये आएगा 118 रुपए 80 पैसे। अब ये कमीशन आपके अकाउंट में आएगा और ये आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि एमआरपी पे 10 रुपए में बेचोगे आप। 180 प्लस 118, यहाँ पर भी आपने 298 रुपए कमा लिए। ये चार जरूरतमंद चीजें जो इंसान के जीवन में लगती है। तो इतना ही नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। और क्या लगता है हमारे दैनंदिन जीवन में, तो देखिए, सुबह उठने के बाद बिना खाए, तो हम खाना खाने के पहले हमें ब्रश करना पड़ता है। देखिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो एमआरपी 22 है, और हर एक आरसीएम का दुकानदार आपको 18 रुपए में देगा अगर आपके पास आरसीएम की आईडी है तो। और बिजनेस वॉल्यूम आपको 11 मिलेगा। तो ये मात्र 25 नग मैंने लिखे हैं महीना भर में, तो 25 गुना 22 करते हैं तो 550 आता है। एमआरपी इसकी 550 पड़ेगी। और मैं दुकानदार की बात करूं तो आपको एमआरपी पे नहीं देगा, वो डिस्काउंट प्राइस में देगा, जो कि 18 रुपए है। तो 18 रुपए गुना 25 करेंगे तो 18 गुना 25 करते हैं तो 450 आएगा। 450 रुपए में हर एक दुकानदार आपको देगा माल, अगर आपके पास आरसीएम की आईडी है तो। और अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 11 रुपए बिजनेस वॉल्यूम एक पेस्ट का होता है। तो मैं अगर बात करूं 25, तो 11 गुना 25 करते हैं तो 275 का बिजनेस वॉल्यूम हमें मात्र पेस्ट से मिलेगा। उसके बाद कुछ लोगों के दांतों से या मसूड़ों से खून निकलता है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या आपके पास सोल्यूशन है, तो ये छोटा सा 9 रुपए का 10 रुपए का प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी 10 रुपए है, अगर ये आपने 30 निकाल दिया तो 10 गुना 30, 300 रुपए का आपका ये गया, क्या, पेस्ट लाल वाला। और मैं अगर आपको जिस प्राइस में पीयूसी होल्डर देता है उसकी बात करूं तो ये 10 रुपए की चीज आपको 9 रुपए में देगा। तो 30 नग आपने बेच दिए तो 30 गुना 9, 270 रुपए आपसे लिए। 300 रुपए का सामान आपको पीयूसी होल्डर ने, दुकानदार ने, आरसीएम के दुकानदार ने 270 में दिया। और बिजनेस वॉल्यूम इसका जो कि 4 है, तो 4 गुना 30 करेंगे तो 120 का आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। अब इसके बाद हमारे घर में पूजा पाठ होता है। देखिए, मैं वो चीजें बता रहा हूं जो लोगों को करना मजबूरी है। लोगों की मजबूरी को आपकी इनकम बनाइए। किसी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं भी की आपने तो भी आपके घर में पैसा आएगा। तो अगरबत्ती लोग खरीदते हैं, अगरबत्ती का अगर मैं निकालू तो 7 रुपए एमआरपी है, कौन नहीं लेगा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी, मैं तो भिखारी को देखा है 1 रुपया लेता नहीं है, बोलता है साहब क्या भिखारी को 1 रुपया दे रहे हो, रख लो। और यहाँ 7 रुपए की अगरबत्ती आपको मिल रही है। एमआरपी इसकी 7 रुपए है, सेलिंग प्राइस इसका 5 रुपए है, 3 रुपए बीवी है। देखिए, अब अगर मैं 100 नग अगर अगरबत्ती के बेच दूं, अलग अलग क्वालिटी की अगरबत्ती है, चंदन, मोगरा, गुलाब, अगर मैं 100 नग अगरबत्ती के बेच दूं एक महीने में तो 7 गुना 100, 700 रुपए की अगरबत्ती की एमआरपी हो जाएगी। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मुझे दुकानदार कितने में देगा, 5 रुपए में। तो 5 गुना 100, 500 रुपए लिया आरसीएम के दुकानदार ने मुझसे, 500 रुपए लिया, जबकि एमआरपी हो रही है 700 रुपए। और इतना ही नहीं, मुझे बिजनेस वॉल्यूम आरसीएम की तरफ से 3 रुपया दिया जा रहा है एक अगरबत्ती पर। तो 1 गुना 300 3 करूं, सॉरी 3 गुना 100 अगर मैं करता हूं, 100 नग अगर मैं बेचता हूं और 3 रुपए एक अगरबत्ती का बीवी है, तो 100 गुना 3, 300 का बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी एक जरूरत और है, जो नमक, बिना नमक के हम जिंदा रह नहीं सकते, नमक खाना हमारी मजबूरी है। नमक का अगर मैं बात करूं तो एमआरपी 18 रुपए है। अगर अभी भी तुलना करूं मैं टाटा से, तो टाटा से सस्ता है हमारा एमआरपी। 18 रुपए का हमारा नमक है एमआरपी। अगर आपने 50 नग नमक के निकाल दिए तो 18 गुना 50 में करूं तो 900 रुपए का हमारा नमक का एमआरपी होगा। और मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कोई भी दुकानदार आरसीएम के डायरेक्ट सेलर को 15 रुपए में देगा ये। अब 15 रुपए में आपको मिलेगा तो कितने का पड़ेगा, 50 नग गुना 15, अगर हम दोनों का गुणाकार करते हैं तो 750 रुपए लेगा दुकानदार हमसे आरसीएम का। 900 रुपए की चीज हमारे को 750 रुपए हमारे को दे रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी बोलती है कि इसका बिजनेस वॉल्यूम 5 है और आपने जो कि 50 नमक के पैकेट बेचे हैं या लिए हैं, तो 50 गुना 5, 250 का बिजनेस वॉल्यूम भी कंपनी हमें दे रही है। अब ये चारों की अगर मैं टोटल कर लू एमआरपी की, मतलब ये 550 प्लस
300 प्लस 700 प्लस 900 प्लस ये चारों की टोटल कर लूं तो 2450 रुपए की ये चीज हुई एमआरपी के हिसाब से। और मुझे आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते मुझे जो कंपनी की दुकान है वो मुझे 1970 रुपए में देगा। कोई भी दुकानदार आपको 1970 में देगा। तो अब दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालू 2450 में से 1970 को यदि मैं घटा लू तो कितना निकलेगा 480 रुपए। तो मुझे वैसे ही एमआरपी और डिस्काउंट प्राइस में मुझे अंतर मिलेगा 480। इतना ही नहीं, इसका अगर बिजनेस वॉल्यूम में देखूं तो 945 हो रहा है ये चारों का। और अगर आप 20,000 के ऊपर आपका बिजनेस होता है, आप होते हो 16.5%। तो 945 का 16.5% यदि निकाला जाए तो 155 रुपया 93 पैसा मुझे कंपनी की ओर से मेरे खाते में आएगा। तो दोनों को यदि मैं मिला लू, जोड़ लू, तो मुझे ये जो मैंने दिखाया 25 नग पेस्ट हरा वाला, 30 नग लाल वाला, 100 अगरबत्ती और 50 नमक के पैकेट, तो 635 रुपए का मुझे यहाँ पर फायदा हो रहा है सीधा सीधा ये 4 प्रोडक्ट से। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और क्या प्रोडक्ट है जो गरीब के घर में इस्तेमाल होते हैं और होना ही होना है, जिसके बगैर गरीब जिंदा रह नहीं सकता। भैया आज के डेट में ट्रेंड बन चुका है। एक समय था कि हम नहाते थे, हमको कोई शैम्पू और साबुन नहीं मिलता था, लेकिन आज के डेट में ये मजबूरी है। और सबसे सस्ता अगर कोई शैम्पू है तो वो ये है हमारा आरसीएम का हर्बल शैम्पू। 1 रुपए इसकी एमआरपी है, देखिए कौन नहीं खरीदेगा। 1 रुपए इसका एमआरपी है, सेलिंग प्राइस भी 1 रुपए है। इस पे आपको कोई अंतर नहीं है भैया, ये है ही क्या, बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन बिजनेस वालों में मिल रहा है 50 पैसे। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। आपने 500 नग अगर इसके निकाल दिए भैया, एक एक घर में एक व्यक्ति 30 रोज अगर नहाता हो तो एक व्यक्ति 30 तो लगाएगा ही लगाएगा, बराबर है। और अगर मैं घर में 5 लोगों की बात करूं तो 5 लोग अगर एक एक लगाएंगे तो 150 तो एक व्यक्ति के घर ही में चला जाता है ना। तो 500 कोई बड़ी बात नहीं है, 3-4 लोगों के घर में ही चला जाएगा ये 500 आपके घर को पकड़कर। तो 500 नग अगर आपने शैम्पू बेच दिया तो 1 गुना 500 500 हो गया, 500 में पड़ा। इसका सेलिंग प्राइस भी उतना ही है, इसमें कोई पीयूसी होल्डर आपको सस्ते में नहीं देगा, ऑलरेडी ये सस्ता ही है। लेकिन बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो मैं 50 पैसे आपको बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, तो 50 पैसे गुना 500 करता हूं तो 250 का बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिला। उसके बाद हम बच्चे के लिए आते हैं। बच्चा आज के डेट में खाना खाता नहीं है, माँ की कंप्लेंट है। अब वो खाता नहीं है, क्या करे भैया, वही रूखी सूखी सब्जी बना देते हैं, बराबर है। बच्चा खाता नहीं है, कमजोर हो जाता है, दिन भर खेलता है, उसकी एक्टिविटी हमारे से ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों के लिए टोमेटो केचप है। ये देखो 20 रुपए का आता है आजकल। टोमेटो केचप तो बहुत जगह डालते हैं, कुछ चीजें घर में मंचूरियन वगैरह जो भी बनाते हैं इसमें डालते हैं। आजकल तो सब्जियों में भी लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसकी एमआरपी 20 रुपए है, जो कि हमें 17 में मिलता है और बिजनेस वॉल्यूम 8 है। यदि हमने 25 मात्र 25 भी अगर इसको निकाल दिया महीना भर में तो 20 गुना 25 500 होता है। 500 का हमारा एमआरपी पड़ेगा। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 17 रुपए में पड़ा ये हमको। 17 गुना 25 करते हैं तो 425 रुपया लिया दुकानदार ने हमसे, क्योंकि हमारे पास आरसीएम की आईडी है, हमें एमआरपी पे नहीं दिया उसने। और अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो 8 गुना 25 करता हूं तो 200 बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिलता है मात्र टोमेटो केचप बेचकर। यहीं तक नहीं है, आप अगर देखोगे डेली लगने वाली चीजें, धनिया, ये जो धनिया है मैंने बहुत छोटा वाला 50 ग्राम का यहाँ पे लिया है, 50 ग्राम। बाकी ये हल्दी जो है ये 100 ग्राम वाली है, क्योंकि 50 ग्राम वाली अवेलेबल नहीं थी साइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एमआरपी 14 रुपए धनिया का 50 ग्राम के। अगर मैं 20 नग बेच दूं, क्योंकि मुझे पता है सब लोग तो लेंगे नहीं, कुछ लोग घर में बनाते हैं, तो 14 गुना 20 करूं तो 280 का तो मेरा धनिया गया, बराबर है एमआरपी के हिसाब से। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो मुझे 12 रुपए में मिला ये। 20 गुना 12 240 रुपए लिया मुझसे पीयूसी वाले ने। और बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो 7 बिजनेस वॉल्यूम है, 7 गुना 20 करता हूं तो 140 मुझे बिजनेस वॉल्यूम मिला टोटल, अगर मैंने 20 धनिया पाउडर बेच दिया तो। अब हल्दी, बिना हल्दी के खाना बनता नहीं है। और 28 रुपए इसका एमआरपी है 100 ग्राम का। अब 20 नग अगर मैंने सेल कर दिया एक महीने में तो 28 गुना 20 होता है 560 रुपए का मेरा हल्दी बिका एमआरपी के हिसाब से। और सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 24 रुपए में मुझे ये पड़ा है, तो 24 गुना 20 करता हूं तो 480 रुपए लिया मेरे से पीयूसी वाले ने। अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, कंपनी इसमें 14 बिजनेस वॉल्यूम दे रही है, 14 गुना 20 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है, 280 बिजनेस वॉल्यूम मुझे मिलता है हल्दी का। मिर्ची, ये भी हमारे जीवन की बहुत जरूरत चीजें हैं, लेकिन खास बात है मैंने देखा है कि लोगों को पाइल्स की बीमारियां बढ़ रही है। मिर्ची उनको खाने के लिए मनाही किया जाता है डॉक्टर की ओर से, बट हमारी जो मिर्ची पाउडर है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें से जो सफेद बिया होता है
जो आपको नुकसान पहुंचाता है, हर एक इंसान को नुकसान पहुंचाता है, वो निकाल दिया जाता है और बाकी को पीस के दिया जाता है। इसमें जितना मसालेदार खाना है खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो 43 रुपए का ये 100 ग्राम मिर्ची पड़ेगा आपको। अगर आपने 20 नग, मात्र 20 नग भी अगर सेल कर दिए तो 860 रुपए का आपका मिर्ची पाउडर हो गया एमआरपी के हिसाब से। और सेलिंग प्राइस जो कि कंपनी आपको 34 रुपए में दे रही है, तो 34 गुना 20 करते हैं तो 680 रुपए का आपको पड़ा। ये पीयूसी होल्डर ने आपको दिया 680 में, 860 की चीज। और बीवी की बात करूं तो 20 पॉइंट आपको मिल रहा है यहाँ पर, 20 रुपए का बीवी मिल रहा है। और 20 नग अगर आपने बेच दिया तो 20 गुना 20, 400 का आपको यहाँ बिजनेस वॉल्यूम सिर्फ चिली पाउडर मतलब मिर्ची पाउडर ने दे दिया। और यही नहीं है, देखिए मैजिक मसाला इतना अच्छा मसाला है कि अगर आपसे सब्जी ठीक से नहीं बन रही है ना, कुछ मत करिए, सब्जी मसाला डाल के बना दीजिए, सब लोग आपकी तारीफ करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा आपको खाना बनाने नहीं आता है। ये कमाल रहेगा इस सब्जी मसाले का, मैजिक मसाला, इसलिए इसका नाम भी मैजिक मसाला है। अगर इसकी बात करूं तो एमआरपी इसकी 40 है, लेकिन ये 40 रुपए एमआरपी है। ये अगर आपने 20 नग निकाल दिए एक महीने में तो 20 गुना 40, 800 रुपए का आपका मैजिक मसाला चला गया। एक बार जाएगा, बार बार आएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात करें तो हर पीयूसी होल्डर आपको मात्र 34 रुपए में देगा ये। तो 34 गुना 20 अगर मैं करता हूं तो आता है 680 रुपए लेगा आपसे। 800 रुपए की चीज 680 में देगा। उसके बाद पॉइंट की बात करूं तो 20 बीवी मिलता है एक मैजिक मसाले पर। अगर मैंने 20 बेच दिया तो 20 गुना 20, 400 पॉइंट मुझे यहां से मिल गए सब्जी मसाले से। ये डेली लगने वाली चीज है। अगर मैं सबकी टोटल कर लूं तो एमआरपी सबका 3500 होगा। सबका एमआरपी जो ये मैं टोटल कर लूं, 500 प्लस 500 प्लस 280 प्लस 560 प्लस 860 प्लस 800, ये सबकी टोटल कर लूं तो 3500 आएगा। लेकिन जो कि आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है, डायरेक्ट सेलर है, आपने आईडी बनाई है, तो आपको कोई भी पीयूसी होल्डर 3005 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं लेगा। ये 3500 रुपए में आपको मिलेगा। अगर 3500 में से 3005 रुपए को घटा दे तो 495 रुपए सीधा सीधा आपका कमाई हो जाएगा एमआरपी से सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर। इतना ही नहीं, इसका जो बिजनेस वॉल्यूम जो नीचे आप देख रहे हो 250 प्लस 200 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 400 प्लस 400, इनकी अगर मैं टोटल कर लूं तो आएगा 1670 पॉइंट आएगा आपका बिजनेस वॉल्यूम। और जो कि आप अगर 20,000 के ऊपर आपका बिजनेस होता है तो आप 16.5% के कमीशन स्लैब में आते हो। तो 1670 का 16.5% निकालेंगे तो 275 रुपए 55 पैसे आपके खाते में कंपनी भेजेगी। तो दोनों की अगर मैं टोटल कर लूं, ये 495 और 275, तो 770 रुपए आपने इन 6 चीजों को बेचकर कमा लिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और क्या ऐसी चीजें हैं जो इंसान के जीवन में जरूरी है? तो देखिए, ये मैंने देखा है, ये जो प्रोडक्ट है, एक छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च हुआ है, जो कीसॉल हमारा प्रोडक्ट है। कीसॉल में आपने देखा होगा सैनिटरी नैपकिन पैड, तो अभी बड़ा आता था, 6 पैड का आता था, ये कंपनी ने अभी 2 पैड का कर दी है, एक छोटा सा अभी लॉन्च हुआ है। तो मैं इसकी अगर बात करूं तो एमआरपी 12 है। थोड़ा सा साउंड देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए एमआरपी 12 है। यदि मैंने 50 नग, ये 2 पैड है इसके अंदर, ठीक है, ये कोई भी ले लेगा, 12 गुना अगर मैं 50 करता हूँ, 50 नग बेचता हूं मैं, तो 12 गुना 50, 600 रुपए का तो ये पैड हो गया। उसके बाद मुझे ये 10 रुपए में दिया पीयूसी होल्डर ने, तो 10 गुना 50 करूं मैं तो 500 रुपए में पड़ा मुझे। दुकानदार मेरे से 500 लेगा, 600 का एमआरपी के हिसाब से मुझे दे देगा वो। और बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो 6 बिजनेस वॉल्यूम है, 6 गुना 50 करे तो 300 का बिजनेस वॉल्यूम भी मुझे दे रही है कंपनी। और यहीं तक नहीं, एक स्क्रब पैड आया है जो बर्तन धोने के लिए, घसने के लिए काम आता है, ठीक है। इसकी एमआरपी मुझे दिखी क्योंकि वो स्क्रीनशॉट जो आया था हमारे ग्रुप में, उससे मैंने एमआरपी झूम करके देख लिया, बीवी को और ये सेलिंग प्राइस को नहीं देखा, लेकिन मुझे पता है 13 एमआरपी है तो 10 का तो होना चाहिए सेलिंग प्राइस। तो ये देखिए एमआरपी 13 रुपए है। 13 गुना अगर मैं 25 नग भी बर्तन धोने की, वो घसने की चीज बेच दूं तो 13 गुना 25, 325 रुपए का तो ये स्क्रब पैड मेरा एमआरपी के हिसाब से होगा। और सेलिंग प्राइस अगर मैं 10 मान के चलूं तो 10 गुना 25, 250 रुपए में मुझे ये पड़ा। 250 रुपए की चीज मुझे पीयूसी होल्डर ने दी। और बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो ये भी मैंने गेस किया कि 5 रुपए तो होना ही चाहिए। 5 गुना अगर 25 करता हूं तो 125 मुझे यहाँ पर बिजनेस वॉल्यूम ये पैड, स्क्रब पैड से होगा। ये भी डेली घसने की चीज है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए भुजिया, ये बहुत छोटा भुजिया है, 10 रुपए का आएगा, 10 रुपए एमआरपी का भुजिया है। ये बच्चा आज के डेट में क्या करता है, बाहर की चीजें खाता है। तो अब कोई भी व्यक्ति इसको लेना पसंद करेगा, जब वो घर जाता है कोई भी व्यक्ति तो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेना पसंद करता है। तो यहाँ पर इसकी एमआरपी 10 रुपए है। अगर आपने 25 नग अगर एक महीने में निकाल दिए तो 10 गुना 25, 250 होगा।
अगर सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कोई भी पीयूसी होल्डर आपको 9 रुपए के ऊपर नहीं देगा। तो 9 गुना अगर 25 करते हैं तो 225 रुपए आपसे लिया और 250 की चीज दिया। अगर मैं बीवी की बात करूं तो 3 यहाँ बीवी है, तो 25 गुना 3 करता हूं तो 75 यहाँ पर मुझे बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा भुजिया बेचकर। बच्चे यहीं तक सीमित नहीं रहते, बच्चे का सबसे फेवरेट चीज होता है नूडल्स, मैगी। ये दो चीज बच्चों के जिंदगी में जुड़ गया है आज के डेट में। और मार्केट का तो आपको पता है कि जितना बच्चे खा रहे हैं उतना बच्चों की सेहत बिगड़ रही है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चा एक बार खाएगा बार बार मांगेगा। तो इसका जो एमआरपी है 25 है और 20 इसका सेलिंग प्राइस है, 12 बीवी है। यदि आपने 25 नग, मात्र 25 नग, एक व्यक्ति एक बार लेके जाएगा, बाद में 4-4 पैकेट लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए जब बनेगा तो घर के सारे लोग खाएंगे। और सुमित्रा जी के घर तो मैंने देखा है कि सुबह इसी का नाश्ता दिया जाता है। मैं 2 दिन रहा उनके घर में, 2 दिन मुझे उन्होंने नूडल्स ही खिलाए। तो यहाँ पर देखिए 25 गुना 25 करते हैं तो 625 का ये आपका नूडल्स हो जाएगा। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो कंपनी ने आपसे 20 रुपए लिए, तो 20 गुना 25 करते हैं तो 500 रुपए का ये आपका पड़ा। और मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं तो 12 पॉइंट आपको यहाँ पे दे रही है कंपनी, तो 12 गुना 25 करते हैं तो 300 का बिजनेस वॉल्यूम नूडल से मिला। और यही नहीं, हमारे पास एक जीरा बिस्किट है जो प्योर आटे का बना हुआ है और इसमें कोई भी पाम ऑयल या आलतू फालतू तेल नहीं है। इसमें जो डाला गया है वो राइस ब्रांड ऑयल, तो राइस ब्रांड ऑयल और आटे का बना हुआ है, ये मैदे का बना हुआ नहीं है। मैदे का जो बिस्किट होता है ये पेट में जाके नुकसान पहुंचाता है आगे जाकर, लेकिन ये आटे का बना हुआ है। आटे का कोई भी प्राइस से कंपेयर कर लीजिए, ये सस्ता ही मिलेगा। 14 रुपए एमआरपी है इसकी। मैंने अगर 25 नग मात्र अगर सेल कर दिए तो 14 गुना 25 350। और अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की तो 10 में पड़ेगा, ये 10 में मुझे दिया जाएगा पीयूसी होल्डर की तरफ से। तो 10 गुना 25 250 रुपए का ये हुआ, 350 की चीज मुझे 250 में मिली। और पॉइंट की बात करूं तो 4 बीवी यहाँ पर मुझे मिलता है। 4 गुना 25 करता हूं तो 100 बीवी तो मुझे बिस्किट से मिला। ये जो चीजें है आपको आगे रखनी है, क्योंकि ये चीजें आगे रखोगे बच्चा देखेगा, माँ को जिद करेगा, मम्मी ये मुझे 50। देखिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है किसी का, देखिए 28 रश्मि मैडम। ठीक है, तो ये देख ली आपने, ये डेली जाने वाली चीज है। अगर इसकी भी मैं टोटल करता हूं तो देखिए ये सबकी अगर एमआरपी की टोटल करूं तो 2150 का एमआरपी है ये सभी चीजों का। और सेलिंग प्राइस 1725 आपको पीयूसी होल्डर आपसे कितना लेगा, 1725, माल देगा 2150 का। और दोनों का अगर अंतर निकालू, 2150 में से 1725 को घटा लू तो 425 रुपया तो मुझे वैसे ही अंतर मिला। मेरी कमाई यहीं पर हो गई एमआरपी और डिस्काउंट प्राइस में। इतना ही नहीं, इसका बीवी 900 होता है, और जो कि मैं 20,000 के ऊपर अगर मेरा बिजनेस होता है तो 16.5% के स्लैब में मैं आता हूँ। 900 का 16.5% अगर निकाले तो 148 रुपया 50 पैसा मेरे खाते में मुझे कंपनी भेजेगी। तो दोनों की अगर मैं टोटल कर लूं 425 प्लस 148 तो 573 रुपए तो मैंने ऐसे कमा लिए इन प्रोडक्टों से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। ये देखिए, मैंने देखा है आपके घर में बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन दूसरों को बताते नहीं है। आपका बच्चा जिस पेन से लिख रहा है उस पेन की तारीफ करना है, सब चीज की तारीफ करना है। यहाँ देखिए ये पेन का एमआरपी 10 है, अगर आपने 25 नग बेच दिए बराबर है। ये भी पेन ऐसा है कि एक बार जो लेगा वो बार बार लेगा। क्यों? इसमें रिफिल नहीं लगती। लिख के खराब हो गया तो फेंक दो दूसरा, और खरीदना ही पड़ेगा। इस पेन की लत लगा दो। जैसा एक ऐड चलती थी रोटोमैक्स की, लिखते लिखते ल हो जाए, वो ऐड काफी दिनों तक चली, लोगों ने रोटोमैक्स लिया और जबकि वो फेक था, लोगों ने लिखा, प्यार नहीं हुआ, तो कंपनी भी क्या हो गई, नदारद हो गई, है ना, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। एमआरपी देखिए 10 है, आपने अगर 25 नग बेच दिए तो 10 गुना 25 250 होता है एमआरपी के हिसाब से। और यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है भैया। भारत की सबसे बड़ी पेन है कंपनी पेंटारिंग, कोई छोटा मोटा पेन नहीं है, ब्रांड है ये भारत का। तो इसमें आपका सेलिंग प्राइस 10 रुपए, यहाँ पे आपको पीयूसी होल्डर 10 ही रुपए लेगा आपसे एमआरपी के हिसाब से। तो 250 यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस। और जो कि इसका बीवी 5 है, ये अच्छी बात है हमारे लिए क्योंकि कमीशन हमारा इस पे आता है। तो 5 का अगर मैं निकालू 5 गुना 25 तो 125 बीवी मिला मुझे यहाँ पर पेन से। अगर आप 5 रुपए के पेन की बात करें तो कुछ लोग आपके घर के आसपास ऐसे भी होते हैं, उनको हल्का फुल्का पेन चाहिए 5 रुपए वाला। तो ये 5 वाला पेन है, अगर इसको भी आपने 25 नग बेच दिया तो 5 गुना 25 125 का पेन का एमआरपी है और इसका भी सेलिंग प्राइस सेम है। तो अगर मैं बात करूं 25 गुना 5 की तो 125 का ये सेलिंग प्राइस होगा। बट अगर मैं बीवी की बात करूं तो यहाँ पे 2 बीवी आपको मिल रहा है, 25 गुना 2 करते हैं तो 50 बीवी पेन से मिल गया। बच्चे को चॉकलेट खाने की आदत होती है, वो चॉकलेट मांगता है, चॉकलेट देखता है। यहाँ पर ये 2 चीजें हाजमोला है, खाया पिया पचाया। मैंने बिहार की शुरुआत जब की तो इन्हीं 2 प्रोडक्टों से की। मैंने फ्री में ये दोनों डब्बे बांट दिए
खिलाते गया लोगों को पसंद आया, लोगों ने पूछा कहाँ मिलेगा, धीरे धीरे उन्होंने खाना चालू किया और आज वहाँ ज्वाइनिंग निकली है। तो एमआरपी इसकी 40 है, इसमें 100 गोलियों के लगभग होता है। ये मीठी है, ये हाजमोला जो बोलते हैं ना, खट्टा मीठा, वो रहेगा इसमें। और देखते बराबर पानी छूट जाता है लोगों को, ठीक है। तो 40 रुपए एमआरपी है, अगर मैंने मात्र 6, देखिए बहुत बड़ा नहीं, इसकी गोलियां बेचने की बात कर रहा हूँ, डिब्बा नहीं। इसकी गोलियां भी आप बेचोगे 1-1 रुपए में, खुले में 1 रुपए 10 रुपए जो भी आपको देना है वो कर सकते हो। बिहार में ऐसे ही चलता है। मैंने एक जगह गया था, उन्होंने गोलियां की पुड़िया, वो जो हकीम होते हैं ना आयुर्वेदिक वाले, वो पुड़ियों में बांध के देते, वैसा किसी ने इनको पुड़ियों में बांध के दिया, मैंने देखा। और यहाँ के लोग 1 रुपया देके हाजमोला ऐसे खुले में मंगाते कि लो 1 रुपया लेकर आओ, तो वो क्या करता देता है वो कागज में बांध के। तो यहाँ पर 6 ही मैंने लिखा है मात्र। तो 40 गुना 6 240 का आपका हाजमोला का एमआरपी हो गया, जो कि कंपनी आपको 32 रुपए में देगी। तो 32 गुना 6 करते तो 192 रुपए में पीयूसी होल्डर ने आपको दिया। और बीवी की बात करूं तो 19 पॉइंट मिलता है, 19 गुना 6 करते तो 114 बीवी आपको ये हाजमोला से मिलेगा, जो कोई भी खा सकता है। लेकिन बच्चों की पसंद ये अनारदाना गोली होती है, इसमें बड़ी बड़ी गोल गोलियां होती है, ये चॉकलेट के जैसा होता है। और एक बार बच्चा खाएगा तो डब्बा खरीद लेगा, इसलिए मैंने इसको भी 6 नग लिखा है। तो इसका भी जो बिजनेस वॉल्यूम बनेगा सेम इसी के जैसा बनेगा। उसके बाद मैंने देखा है कि आपके आसपास लोग खाना पकाते हैं तेल में, तो मैंने तेल बहुत कम लिखा, देखिए आप, क्योंकि राइस ब्रांड ऑयल तेल लोग लेना पसंद नहीं करते हैं, लोगों को सस्ता चाहिए, राइट। लेकिन ये आधा लीटर का एक मैंने हेल्थ गार्ड ऑयल निकाला। आपको अगर पता होगा हेल्थ गार्ड ऑयल के फायदे, अगर आपने कुछ लोगों को बता दिए हेल्थ गार्ड ऑयल के फायदे, एसिडिटी आपकी दूर हो गई, जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम थी बीपी शुगर, इसको कंट्रोल हो गया इस पर, ये तेल खाने से मुझे ये फायदा हुआ, ऐसा भी बता दिया आपने। नहीं तो बगल वाले मेरी आंटी जो है ना, वो खराब तेल खाती थी, वो तो 45 की उम्र में ही एक्सपायर हो गई, हार्ट अटैक आके चली गई। मैं नहीं चाहती कि मेरा भी ऐसा हो भैया। तो फिर मैंने क्या किया, ये तेल जब से लाया तब से ऐसा भी बोल दिया लोग ले लेंगे। तो 140 इसकी एमआरपी है। अगर मैं बात करूं तो 12 नग अगर मैंने सेल कर दिए तो 140 गुना 12 होता है 1680। ये आपको कंपनी मात्र 96 रुपए में देगी, 96 रुपए बड़ी बात नहीं है। तो 96 गुना 12 करते हैं तो 1152 का ये होगा। और बीवी की बात करूं तो 36 पॉइंट मिलता है, 36 गुना 12 करते हैं तो 432 बीवी मुझे मिलता है। और इन सभी प्रोडक्ट की मैं टोटल कर लूं तो 2535 रुपए का ये सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 1911 रुपए सेलिंग प्राइस होगा इसका, मतलब पीयूसी होल्डर मेरे से 1911 रुपए लेंगे और मुझे 2535 रुपए का सामान देंगे। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं 2535 में से 1911 को घटा लूं तो मुझे 625 रुपए तो वैसे ही मैंने कमा लिए। और यदि मैं बात करूं बीवी की तो 835 बिजनेस वॉल्यूम होता है। अगर मैं 20,000 के ऊपर मेरा बिजनेस होता है और मैं 16.5% में आता हूं तो 835 का 16.5% निकलेगा 137 रुपए 77 पैसे। अगर मैं 625 रुपए और 137 रुपए 77 पैसे की टोटल कर लूं तो यहाँ मैं मोटा मोटी 762 रुपए 77 पैसे कमा लेता हूँ, इतनी इतनी चीजें बेच के। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड रहेगा। अब देखिए ये, अब यहाँ पर सबका टोटल मैंने किया है। एमआरपी कितने की हो गई, 14,235। देखिए आइटम अगर मैं बोरे में भरने की बात करूं, ये जो चीजें मैंने दिखाई है, तो मुझे अंदाजा है कि 3 से 4 बोरे तो भरेंगे ही भरेंगे, अगर मैं सही हूं तो। रश्मि मैडम के पास पीयूसी है, मुझे पता है कि ये सारे आइटम अगर मैं चिल्लर चिल्लर में भर दूं तो कम से कम 2 से 3 बोरे तो भरना निश्चित है। 14,235 एमआरपी की ये चीज है जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई, जितना भी क्वांटिटी के हिसाब से मात्र 11,851 रुपए में मिलेगी। मतलब पीयूसी होल्डर आपसे कितना लेगा, 11,851 रुपए लेगा और सामान देगा 14,235 का। तो दोनों का यदि मैं डिफरेंस निकाल लूं तो 2,384 रुपए तो मैंने ऐसे ही खड़े खड़े कमा लिए, मोटा मोटी कमा लिए, घर बैठे बैठे कमा लिए, जिसके लिए लोग घर छोड़ के जाते हैं। इतना ही नहीं, इसका बिजनेस वॉल्यूम होता है 5,790 रुपया। और अगर आप 16.5% में हो तो देखिए 5,790 का 16%, 16.5% में निकालू तो 955 रुपए 35 पैसे ये आपको खाते में आएगा, वो अलग। अगर मैं दोनों की टोटल कर लू तो यहाँ पर आपको 3,339 रुपए घर बैठे बैठे आएगा। देखिए एक महिला जो घर से बाहर निकल नहीं सकती, घर बैठे बैठे 3,339 रुपए कमा सकती है। और ये 3,339 रुपए यदि आपने म्यूचुअल फंड जैसे स्कीम में डाल दिए तो कम से कम एक साल में लगभग, मैं 3,000 भी पकड़ू तो 3,000 गुना 12 36,000 होता है। लेकिन लगातार आपने ऐसा किया तो ये लाखों रुपए बन जाएंगे आपके, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। वो किसी और दिन में आपको बताऊंगा विस्तार से इसके बारे में। लेकिन अब मुद्दा आता है कि इन चीजों को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आपके आसपास चिल्लर दुकानदार होगा
चिल्लर दुकानदार को क्या क्या चीजें दे सकते हैं आप वो देखिए। चिल्लर दुकानदार को नहाने की साबुन दे सकते हैं, कपड़े धोने की साबुन दे सकते हैं, बर्तन धोने की साबुन दे सकते हैं, कपड़े धोने की साबुन सोनो, कपड़े धोने का पाउडर, हाँ कपड़े धोने का पाउडर, चाय पत्ती दे सकते हैं, चेहरे का पाउडर दे सकते हैं, मल्टीपर्पज क्रीम, बॉडी लोशन, नमक, लाल वाला पेस्ट, ये छोटे आइटम की बात कर रहा हूं मैं। चिल्लर दुकानदार जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं जो 50,000 1 लाख का माल लगा के थोड़ा बहुत बैठते हैं, तो देखिए इनका मैं ये जो क्वांटिटी मैंने लिखी है इसकी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसका पीपीटी बनाकर मैं मेरे ग्रुप वालों के लिए भेज दूंगा और बाकायदा यहाँ पर मैं मेरा नाम भी छापूंगा ताकि कुछ लोग कॉपी ना कर सके। नहीं तो मैं बनाऊंगा और लोग अलग अलग ग्रुप में भेजेंगे तो मेरा नाम और नंबर भी छापूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इनकी बात करूं यहाँ पर दुकानदार की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कितने का पड़ रहा है, ये 750 नग हो गए, सबकी टोटल कर लू 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 25 25 50 100। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50 750 क्वांटिटी हो गई सबकी टोटल कर लू तो, और 10 रुपए का हर एक आइटम है। हर एक आइटम यहाँ पर जो भी चीजें मैंने लिखी है ये सब 10 रुपए का है, उसके ऊपर नहीं है। हाँ तो 750 गुना 10 करता हूं तो 7,500 का सामान होता है एमआरपी के हिसाब से। लेकिन आप लोगों ने अगर उसको, आप लोगों ने यदि उसको मतलब दुकानदार को एमआरपी पे न देते हुए आपको जो प्राइस मिला उसी प्राइस पर दिया आपने, 750 गुना 9 तो 6,750 रुपया उससे लोगे। किससे? आगे वाले से। आगे वाले से 6,750 लोगे और एमआरपी उसकी रहेगी 7,500, मतलब दुकानदार ये प्रोडक्ट बेच के 7,500 कमाएगा, जो कि आपने उसको कितने में दिया, 6,750 में। तो दुकानदार 750 रुपया कमा लेगा, लगभग 10% कमीशन वो कमा लेगा दुकानदार। कहां से? यहां से आप जो दे रहे हो 6,750 रुपए उसने आपको दिया, आपने 7,500 का सामान उसको दिया, बेचकर 750 कमाएगा। अब ये हो गया उसका फायदा दुकानदार का। आपका क्या फायदा है? तो आपका जो बिजनेस वॉल्यूम आपने देखा 3,750 हुआ था बिजनेस वॉल्यूम। आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना हुआ था? 3,750। ये जो आइटम दिख रहे हैं आपके, इनका बिजनेस वॉल्यूम 3,750 होगा लगभग। अगर आप 16.5% में आते हो तो आपको कमीशन मिलेगा 618 रुपए कमा लोगे आप उस दुकानदार से, 618 रुपए कमाओगे आप एक दुकानदार से। अगर आप 19% में आते हो तो 712 रुपया कमाओगे आप एक दुकानदार से। वो जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा उसका कमीशन आपके अकाउंट में आएगा। अगर आप 21.5% में आते हो तो 806 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा एक दुकानदार से। यदि ऐसे आपने महीने भर में मात्र 10 दुकानदार भी आपने अगर बना लिया आसपास के, तो देखिए आपके साथ क्या होगा, आपका एक महीने का जो कमीशन निकलेगा वो लगभग 6,187 रुपया। एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूँ, जो लोग 8 घंटे भी काम करके परिवार नहीं चला पा रहे, हर रोज घर में कचकच होती है, झगड़ा होता है, कोई और कारण होता है पैसे के लिए। अब वो बाहरी दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, 8 घंटा ड्यूटी करेंगे तो बचे हुए समय में कोई आपको जॉब नहीं देगा। लेकिन प्लीज थोड़ा साउंड देख लीजिए, बचे हुए समय को आपको क्या करना है, इस प्रकार आपने अगर मात्र 10 दुकानदार भी पकड़ लिया तो 6,180 रुपया महीने का कमाने लग जाओगे आप। एक दुकानदार से 618 रुपया, तो 10 दुकानदार से 6,187। अगर आप 19% में आ रहे हो तो 7,125 रुपया कमाओगे। साउंड देखना है, ठीक है। अगर आप 21.5% के स्लैब में आते हो तो आपको 8,062 रुपया प्रति माह आएगा। अब बताइए 8,000 रुपए प्रति माह अगर आपको आ रहा है, मैं आखिरी का ऑप्शन बता रहा हूँ, 6 महीना अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 8,000 गुना 6, 8 साइन 48,000 रुपए आपको मिलेगा। 48,000 रुपए आप कमाओगे 6 महीने में। और उसमें से यदि मान लेते हैं आपने 6 महीना अगर इसने खरीद लिया, लगातार आप कोई स्कीम रख सकते हो कि 6 महीना लगातार करने से आपको 2,000 रुपया मिलने वाला है कैश बेनिफिट। तो 10 लोगों को 2-2 हजार भी बांट दिया तो 20,000 चले गए, 48 में से 20 गए, 28 तो मिला। वो भी खुश, आप भी खुश। आप बोलिए कि ये माल 6 महीना लगातार मेरे से लेते हो तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। उसके जगह कुछ भी दे सकते हो, 2,000 की जगह चांदी सिक्का जो भी आपको लगे, ऐसा 12 महीना कर दीजिए, जो भी आपको बोलना है वहां पर। किसी को आरसीएम नहीं कहना है भैया, आरसीएम बोल के जाओगे नहीं लेगा वो, मैं बता रहा हूँ। आप सीधा बोलो मैं डायरेक्ट कंपनी से माल, यहाँ पे मैं डीलर हूँ, मैं माल पहुंचाता हूँ, डीलर हूं मैं, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं। वो उसके लिए नया शब्द रहेगा ये, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है ना, कंपनी है, भीलवाड़ा से माल बना के मैं यहाँ पर डीलर हूँ इस एरिया का, मैं ये माल प्रोवाइड करता हूँ या करती हूँ, ऐसा बोल के आप ये कर सकते हो। ये एक हो गया, दुकानदार के लिए ये ऑप्शन हो गया। अब
आपके पड़ोसियों के लिए, आपके पड़ोसी के लिए एक चीज और मैंने यहाँ पर दिखाई है। देखिए 2 नंबर का एग्जाम्पल देखिए, आप अपने आसपास के पड़ोसियों को ये स्कीम ऑफर कर सकते हो। आपने एक दुकान लगाई है, आप अब आरसीएम नहीं कर रहे हो, एक दुकान लगाई है आसपास के लोगों के लिए, अपना घर अपनी दुकान, आसपास के लोगों की दुकान। 500 रुपए का सामान खरीदने पर 1 किलो शक्कर फ्री। जो भी व्यक्ति 500 का सामान लेगा 1 किलो शक्कर फ्री मिलेगा आपकी दुकान से। 500 का सामान लो, 1 किलो शक्कर फ्री पाओ। जो भी बोलना है आप वहां पे बैनर लगा के छोड़ दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये 1 किलो शक्कर कहाँ से दूंगा मैं, इतने पैसे कहाँ है मेरे पास। तो देखिए इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन। और ये आपको कॉपी में मेंटेन करना है। कोई दीदी या कोई भैया अगर सामान लेके जाता है, कॉपी में उसका नाम चढ़ा दो। 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितना लेके गया उसकी टोटल मारो कि वो कितने का लेकर गया है, और उसके आधार पर आप दो। तो 500 का सामान खरीदने पर 1 किलो शक्कर फ्री कैसे दोगे? तो एमआरपी आपका 500 रुपया हो रहा है, 500 का वो एमआरपी, क्योंकि आप आगे वाले को एमआरपी पे दे रहे हो। अब पड़ोसी की बात हो रही है, नहीं तो भी एमआरपी से ही लेता था दुकानदार से। हर पड़ोसी बाजू वाले से क्या करता था, एमआरपी पे लेता था, लेकिन बाजू वाला उसको कुछ नहीं देता था, एक चॉकलेट भी नहीं देता था। लेकिन आप बोल रहे हो 500 का सामान खरीदो, 1 किलो शक्कर लेके जाओ। तो 500 का आपको एमआरपी पड़ा, आपको वो सामान कितने में दिया? आपको 450 में दिया वो पीयूसी वाले ने। आपको वो कितने में पड़ा? 450 में पड़ा। आपने उसको 500 में बेच दिया, आपको कितने में पड़ा? 450 में। आपने सीधा सीधा 50 रुपया कमा लिया उस व्यक्ति से, उस पड़ोसी से। और इतना ही नहीं, कंपनी आपको 250 पॉइंट देती है, बिजनेस वॉल्यूम देती है, जो कि आप अगर 16.5% में आते हो तो 41 रुपए 25 पैसे वो आएंगे आपके पास। 50 प्लस 41, देखिए एक व्यक्ति से, एक ग्राहक से आपने 91 रुपए 25 पैसे कमा लिए। और 1 किलो शक्कर लगभग 40 रुपए का आएगा। मैं अगर शक्कर की दाम को माइनस भी कर लूं तो 51 रुपए फिर भी मैंने कमा लिए एक व्यक्ति से। एक ग्राहक से 51 रुपए कमा लिए, 10 ग्राहक मेरे हैं, तो भैया कितने कमा लूंगा मैं? 500 रुपए कमा लूंगा। मेरे महीने भर की सब्जी खत्म, महीने भर के सब्जी का टेंशन खत्म। 51 रुपए मुझे एक ग्राहक से मिलेगा अगर वो 500 का लेके जाता है। यही तक सीमित नहीं है, स्कीम को और आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि यदि आपने 1000 रुपए का सामान खरीदा तो 2 किलो शक्कर फ्री। अब आप इसका भी हिसाब लगाओगे तो उसी प्रकार निकालना होगा। 1000 रुपए उसके पास से मिलेंगे, लेकिन आपको 900 रुपए में वो मिलेगा सामान। 900 का सामान आपको मिला, आपने 1000 में बेचा, सीधा सीधा 100 रुपए कमा लिया। इसका पॉइंट 500 बना, 500 ये 16.5% में आता है। सॉरी 16.5% में नहीं आता। आप अगर 16.5% में आते हो तो 500 का 16.5% 82 रुपए 50 पैसा, तो 100 रुपए और 82 रुपया 50 पैसा, 182 रुपए आपने कमा लिया उससे। और 2 किलो शक्कर 80 रुपए की होगी। मैंने अगर 80 घटा दिया तो मेरे को 100 रुपए तो वैसे ही कमा लिया मैंने उससे। एक व्यक्ति से 100 रुपया कमा लिया, 10 व्यक्ति है तो 1000 रुपए घर बैठे बैठे कमा लिए मैंने। उसका भी नुकसान नहीं, उसको भी फायदा, मेरे को भी फायदा, दोनों को फायदा। मैंने दुकान लगाया, तो आरसीएम का दुकान लगाया, कोई आरसीएम के प्रोडक्ट नहीं बताना है उसको, जस्ट बताना है भैया मैंने छोटी सी दुकान खोली है यहाँ पर आपके लिए। हर किसी को ये बोलना आपके लिए, आपके लिए। उसके बाद और थोड़ा सा आगे में मैंने यहाँ पर किया है, मैंने यहाँ पर आगे में क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चीजें समझ रही है, थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ समय के अभाव की वजह से। देखिए 2000 किया मैंने। 2000 का अगर कोई खरीदता है तो आप उसको बोल सकते हो भैया 1 किलो दाल, खाने की दाल और 1 किलो शक्कर फ्री। 2000 का सामान महीने में खरीदता है वो व्यक्ति, तो 1 किलो दाल और 1 किलो शक्कर फ्री दे दीजिए, ऐसा कोई स्कीम लेकर आइए। इसकी एमआरपी होगी 2000, आपको पड़ेगा 1800 में, 200 रुपए वैसे ही कमा लोगे आप एमआरपी से। और बीवी पड़ेगा 900 के लगभग। अगर आप 16.5% में आते हो तो 900 का 16.5% होगा 148, 300 200 प्लस 148, 348। अगर मैं दोनों की टोटल कर लूं तो 1 किलो शक्कर 40 रुपए का आएगा, और दाल लगभग 100 रुपए की, 10-20 रुपए इधर उधर हो सकते हैं। 100 प्लस 40 140, 140 को घटा लू तो मैंने एक व्यक्ति से कितना कमाया? लगभग 200 रुपए कमाया। देखिए एक ग्राहक मेरा ऐसा अगर बनता है तो 200 रुपया कमाऊंगा। 10 लोग अगर है, 2000 रुपए कमा लिया घर बैठे बैठे। 2000 रुपए कमा लिया, टेंशन फ्री हो गया। 2000 एक महीने में बचा लू तो 12 महीने में 24,000 हो जाएंगे, और 10 साल में 2.5 लाख हो जाएंगे मेरी बचत। और बैच पकड़ के कर लू तो 5 लाख 10 लाख तक भी हो सकते हैं मात्र ये करने से। वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको विस्तार से। यहीं तक नहीं, स्कीम को और आगे बढ़ा दिया मैंने। स्कीम को आगे बढ़ाने के बाद मैंने लिखा 3000 रुपया अगर आप महीने में खरीदारी करते हो तो मैंने लिखा 1 किलो दाल, 1 किलो शक्कर, 250 ग्राम की चाय पत्ती फ्री। अब बताइए, 1 किलो दाल भी दे रहा हूँ, 1 किलो शक्कर भी दे रहा हूँ, और 250 ग्राम चाय पत्ती भी दे रहा हूँ।
और दुकानदार से लेकर आता था वो 3,000 का सामान, क्या देता था? कुछ नहीं देता था, लेकिन यहाँ पर 3 चीजें दे दी मैंने फ्री उसको। अब इसका भी कैलकुलेशन लगाइए, 3,000 का होगा एमआरपी और 2700 रुपए में मुझे ये पड़ा, ये सामान 2700 रुपए में मुझे मिलेगा पीयूसी से। मैं 3,000 रुपए कमाऊंगा बेचकर, तो 300 रुपया तो ऐसे ही कमा लिया मैंने। और इसका बिजनेस वॉल्यूम होगा 1350 का, जो कि अगर आप 16.5% में आते हो तो आपको 222 रुपए 75 पैसे बैंक खाते में आएगा। तो 300 प्लस 200 कर लेता हूँ, 522 रुपए आपका क्या हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति से आपने कमाया। अब उसके पीछे खर्चा कितना हो रहा है? 1 किलो दाल मान के चलता हूँ 100 रुपए है, 10-20 रुपए आगे पीछे, शक्कर 40 रुपए, और चाय पत्ती आरसीएम वाली ही दो भैया, आरसीएम की चाय पत्ती दोगे तो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो तीनों की टोटल कर लूं तो 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 40 240, और ये 10 250, 250 चले भी गए आपके, तो भी भैया मोटा मोटी आपको 300 रुपए के लगभग यहाँ पर क्या होगा, आपका फायदा होगा। लगभग 300 के लगभग पकड़ लीजिए, या 250 भी पकड़ लीजिए, जो भी है। 250 से ज्यादा होगा, 250 से ज्यादा होगा, 270 पकड़ लेते। 270 रुपए कमाओगे, एक व्यक्ति से 270 रुपए कमा लोगे आप, और 10 ग्राहक है तो 2700 रुपए, लगभग 3,000 रुपए कमा रहे हो। और क्या चाहिए आपको? 3,000 रुपए आपको कमाने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट है, समय के अभाव को देखते हुए देखिए, अगर आप ऐसे लोगों की टीम बनाते हो, यदि आप खुद एक दुकान डालकर अगर करते हो, बराबर है, और मात्र 10 लोगों की टीम बनाते हो, 10 लोग ही आपके टीम में ऐसे है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ज्यादा काम करके कम कमाने से अच्छा है कम काम करके ज्यादा कमाओ। तो यहाँ पर यदि आप अपनी टीम का निर्माण करते हो, सेम ये जो काम आप कर रहे हो वैसा ही काम उसने यदि किया, मात्र 10 डायरेक्ट सेलर ही आपके टीम में अगर है, तो 10 डायरेक्ट सेलर एक दिन में 1,000 बीवी अगर करते हैं, एक दिन में 1,000 बीवी, तो 30,000 बीवी होगा एक महीने में। एक व्यक्ति 30,000 बीवी महीने में करेगा। अगर 1,000 बीवी एक दिन का, मतलब 2,000 का सामान एक दिन में अगर बेचता है तो 2,000 बीवी आराम से हो जाएगा। सॉरी, 1,000 बीवी पर डे आराम से हो जाएगा, अगर वो 2,000 का सामान बेचता है। लेके जाएंगे लोग, ये स्कीम आप लगाइए, देखिए कैसे लोग लेकर जाएंगे। आपने नया काम शुरू किया है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो कंपनी के फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के, भैया आपको आज भैया मामा चाचा आपको सामान मेरे से लेना है, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ, आपकी चाची हूँ, आपकी मामी हूँ, वहां से लिया, बराबर है। आज आपकी बहन ने डाला है तो क्या बहन से नहीं लोगे? सवाल पूछो उसको, मुंह पे बोलिए, मुंह पे आंसर देने को लगाइए। तो 10 डायरेक्ट सेलर भी अगर आपकी टीम में है जो 1,000 बीवी पर डे कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति 30,000 का, तो 10 गुना 30,000, 3 लाख का बिजनेस होगा आपका। 3 लाख का बिजनेस होगा आपका, अगर आपकी टीम में 10 ही मात्र डायरेक्ट सेलर ऐसे है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो 3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम अगर मैं निकालू तो ये आएगा 29% में। 3 लाख का बिजनेस वॉल्यूम आएगा 29% में। और आपके दो ग्रुप है, ये आपका एक ग्रुप बना हुआ है कोई, ये दूसरा ग्रुप है। इधर से भी आपके 5 डायरेक्ट सेलर है और इधर के भी 5 डायरेक्ट सेलर है, 5 इधर 5 इधर, तो 3 गुना 30,000 गुना 5, 30,000 गुना 5 करते हैं तो 1.5 लाख बीवी यहां से आएगा इस ग्रुप से, और 1.5 लाख बीवी इस ग्रुप से आएगा। और 1.5 लाख का जो कमीशन स्लैब आता है, 1.5 लाख आएगा 24% में। 24% इसको चला जाएगा ए वाले को, और ये बी ग्रुप में बटाएगा 24%। 24% इधर गया, 24% उधर गया, 29 में से 24 गया, 29 में से 24 गया, 5 बचा। भैया 5% आपका कमीशन, 3 लाख का 5% निकालोगे तो 3 लाख का 5% आएगा 15,000। भैया मैंने बना दिया आपको 15,000 का इंसान। जिस 15,000 के लिए देश दुनिया गांव छोड़ के माँ बाप को छोड़ के जाते हो और दिन भर खटते हो 8 घंटे 10 घंटे, उस काम को मैंने आसान कर दिया। मात्र कम काम करके ज्यादा इनकम, घर बैठे बैठे आप लोग कमा सकते हो यहां से। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक खुशखबरी और है। खुशखबरी ये है, पता नहीं आपके बिलिंग आपसे आपके आईडी से होगा कि नहीं आओ, आप जो भी आपके ग्राहक होते हैं उनको आप रजिस्टर्ड बायर बना सकते हो। अब रजिस्टर्ड बायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को। आप में से कोई आईडी और पासवर्ड थोड़ा सा मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपका डेमो दूंगा रजिस्टर्ड बायर। और जिसको बनाना चाहते हो उसका मोबाइल नंबर तैयार रखिए थोड़ा सा। आप में से कोई मुझे आईडी पासवर्ड भेजिए, और जिसका भी हमें बनाना है उसका मोबाइल नंबर नाम भेज दीजिए। देखिए आरसीएम के ऐप में जाना है, आप ऐप में, मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ऐप और वेबसाइट में सेम रहेगा प्रोसेस। देखिए आपके मोबाइल में ऐप है, ठीक है,
या रश्मि मैडम आप शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन वहीं से? यस सर। रश्मि मैडम यस सर। चलिए मैं मैडम को इससे क्या होगा, रजिस्टर्ड बायर मतलब खरीदेगा वो, बिजनेस वॉल्यूम किसको मिलेगा? आपको। आगे वाला सामान खरीदेगा उसका बिल भी आप दे पाओगे उसको, बिल भी लेकर जाएगा वो, बराबर है। लेकिन क्या कर सकते हो आप, बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो रश्मि मैडम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। रजिस्टर्ड बायर 1 मिनट के अंदर कैसे बनते हैं, और जिसको भी रजिस्टर्ड बायर बना रहे हो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, पता, ये 3 ही चीजें ले लीजिए उससे और दे दीजिए उसको। उसका मोबाइल नंबर रहेगा, सामान वो खरीदेगा, पैसा आपको आएगा। देखिए मैडम बना रहे हैं, देखिए फास्ट बना रहे हैं मैडम। यहाँ पर रजिस्टर्ड बायर, अभी मैडम चले जाएंगे। रजिस्टर्ड बायर देखिए यहाँ पर, ये रजिस्टर्ड बायर दिख रहा है। यहाँ पे क्या बायर का नाम लिखना है, कोई भी एक नाम लिख दीजिए मैडम, जिसको भी बनाना है ऐसे ही। सर मेरा ही लिख देती हूँ। नहीं, आपका आईडी बना है ना मैडम, आपका आईडी अ, बना है तो दोबारा कैसे बनेगा? कोई भी ऐसा डाल दीजिए ना, चंपालाल को पकड़ के डाल दीजिए, और किसी चंपालाल का मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, उसको ओटीपी जाएगा तो जाएगा, देखेंगे क्या है। तो इसका डर है आपको कि यार वो कहीं दूसरे के साथ आईडी बना सकता है, किसी का भी बना सकते हो, कोई ओटीपी मांगने की जरूरत नहीं आगे वाले से। यस सर। डाल दीजिए किसी का भी, नीचे में पड़ोस का चक्की वाला, उसका डाल दीजिए, नीचे जो चक्की वाला है ना उसका नंबर डाल दीजिए। यस चाची सर। होगी, मामी होगी, कोई भी होगी आपकी, उसका नंबर सेव होगा, उसका डाल दो आप। उस 1 मिनट सर, आईडी चाची, तो मामी, मामा कोई तो होगा, उनका नाम और नंबर ही तो डालना है, बाकी चीजें तो पूछेगा ही नहीं वो। यस सर, 1 मिनट। सभी लोगों को डायरेक्ट ये रजिस्टर्ड बायर बना दो, और मोबाइल नंबर पे बिलिंग हो जाती है। ये देखिए कोई नीरज करके मैडम बना रहे हैं, नीरज पवार, फादर का नाम उनका डालना कंपलसरी है, फादर या हस्बैंड, अगर लेडीज है तो उसके पति का नाम डालिए। ये देखिए, उसके बाद अप्लीकेंट का डीओबी पूछेगा, डीओबी पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, है ना, कुछ भी डाल दीजिए। बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं हम, जब केवाईसी बनाएंगे ना तो मॉडिफाई कर लेंगे हम, अभी तो केवाईसी नहीं कर रहे हम लोग। इसका एड्रेस शॉर्टकट में लिख दीजिए जो भी लिखना है, बैतूल, नीचे में स्टेट डाल दीजिए उस मध्य प्रदेश, उसके बाद नीचे में और आइए तो डिस्ट्रिक्ट भी डाल दीजिए बैतूल, उसके बाद सिटी भी डाल दीजिए बैतूल, पिन कोड डाल दीजिए, पता होगा तो बैतूल का। खादीकर सर हमारे बीच में होंगे तो बता देंगे। सर बैतूल का पिन कोड नहीं पता है मुझे। अरे कुछ भी डाल दीजिए ना मैडम, वो पूछेगा थोड़ी भी, आपका अपना डाल दीजिए मुल्ताई का, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। 460001। मैडम खादीकर सर बता रहे हैं। यस सर। 46 चलिए बहुत बढ़िया, 460001। मोबाइल नंबर डाल दीजिए उनका, पवार जी का, नीरज पवार जी का। देखिए कुछ नहीं लगेगा, बस फटाफट रजिस्टर्ड बायर बनाइए, काय को झमेले में पड़ रहे हो, आईडी दो, ये दो। कभी कभी तो बोलता भी है पहले आईडी बना दो, उसके बाद सामान खरीदूंगा, मेरी आईडी बनाओ पहले, मैं सामान खरीदूंगा, तुरंत बना के दे दो उसको। मैडम फैमिली का नाम मत डालो, वो और ऐड करने के लिए है, आप पूरे फैमिली को ऐड कर सकते हो, जितने भी उसकी घर में लोग हैं ना सबको ऐड कर सकते हो, लेकिन अपने को वो नहीं करना है, डायरेक्ट क्रिएट कर दीजिए बस। हो गया भैया, आपका बायर क्रिएट हो गया। मैडम मोबाइल नंबर याद है? यस सर। 1 रुपए का शैम्पू का बिल मारिए, अब तुरंत आप अपने दुकान खोलिए, दुकान की आईडी खोलिए। मैडम दुकान की आईडी खोलेंगे और क्या करेंगे, उसका बिल लगाएंगे। देखिए आप बिल दिखेगा, मैडम पहले लॉगिन कर लेंगे क्योंकि आईडी पासवर्ड सबको पता चल जाएगा, इस वजह से मैडम ने लॉग आउट कर दिया है। अब मैडम क्या करेंगे, दुकान का आईडी खोलेंगे और बिल मारेंगे। देखिए बिल जाएगा उसको, नीरज पवार जी को, और बिजनेस वालों मिलेगा रश्मि मैडम को, खरीदेगा वो और बिजनेस मिलेगा मैडम को। कितना आसान, आईडी बना दे रहे हम, किसी की भी आईडी बना दे रहे भैया, काम नहीं करना है फिर भी आईडी बना के दे दे रहे, वो आईडी ऐसे टर्मिनेट हो जा रही है। डालिए यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर मैडम, मोबाइल नंबर, एक मोबाइल मिनट। नंबर, यस सर, 1 मिनट। आगे वाले का मोबाइल नंबर डालना है इसमें, क्योंकि उसका आईडी आईडी नंबर नहीं बनेगा, उसका मोबाइल नंबर ही उसका आरसीएम के आईडी जैसा है, उसको दे देने का, जा सामान खरीद ले, ये नंबर डाल दे, बोलना बता देना। देखो जैसा वो नंबर दे रहा है, ये मैडम मान लेते हैं, मैडम रुक जाइए, मान लेते हैं मैडम से सामान खरीदा उसने, मैडम से सामान खरीदा तो मैडम पूछेगी भैया नंबर बता, देखिए उसने बताया मोबाइल नंबर, देखिए उसका नाम लिख कर आ गया नीरज पवार। मैडम सबमिट करके शैम्पू की पूरी मार दीजिए इसकी आईडी पर। देखिए शैम्पू मार दिया, सेव कर दिया मैडम ने, हो गया भैया उसका ज्वाइनिंग, है ना। उसको 2 महीना खरीदेगा लगातार और बिजनेस करने के लिए हाँ बोलेगा, तब उसको आईडी बनाइए। अगर वो बिजनेस करने के लिए मेरे साथ तैयार है और जो चीजें बताई जा रही है सीखने को तैयार है तो उसका बनाइए, नहीं तो रजिस्टर्ड बायर बना दीजिए,
क्या जाता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। मैडम ने तो उसको बताया भी नहीं, आगे वाले को, नीरज पवार जी को। उनको डाउट लगा कि यार बैतूल वाले मेरे लोग, क्या पता वो बैतूल में एक लीडर काम कर रहा है, पता नहीं तो उसके टीम में जा सकता है वो। इन्होंने पटापट पटापट अपने रिश्तेदार वालों का पट पट बना दिया। अब मैडम हमारे बीच में बताने वाले हैं कि कितने रजिस्टर्ड बायर उनके आईडी में है। मैडम आपका आरसीएम का ऐप खोलिए और हमें दिखाइए कि आपके कितने रजिस्टर्ड बायर है, वो देख सकते हो आप, उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जितने भी दूर के रिश्तेदार है सबको डाल दीजिए इसमें, कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद आईडी बनाएंगे। और मजे की बात है कि ये नीरज पवार जी की आईडी सिर्फ रश्मि मैडम बना पाएंगे लाइफ में, वो दूसरे के पास आईडी नहीं बना पाएगा। देखिए नीचे में व्यू रजिस्टर्ड बायर दिख रहा है, नीचे में मैडम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि वो समझदार है, उनको समझ गया है करके। लेकिन इतने समझदार हमारे लोग नहीं है मैडम, है ना। थोड़ा सा पीछे यस जाइए सर, और मैं फिर एक थोड़ा बार और स्लो कर बताइए। रही हूँ जी। मैंने इसलिए घाई घाई में किया क्योंकि 7 बज जाएंगे, मेरा क्लास चालू हो जाता है इसीलिए। और आरसीएम पीपीटी बिजनेस मिलेगी वाले आपको, ऐप पीपीटी में। मिलेगी। यस सर। ये देखिए बैक करिए। हाँ अब यहाँ पे 3 लाइन पे टिक कीजिए, 3 लाइन पे टिक माय कीजिए। अकाउंट सबसे में। नीचे मैंने सॉरी यस सर, माय अकाउंट में जाना है। उसके बाद में ये जो 3 लाइन है इस पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन क्लिक देखिए करने के बाद में ये सबसे आपको नीचे में दिखाएगा लॉग व्यू। आउट के ऊपर है माय ऑर्डर, माय ऑर्डर के ऊपर में है व्यू रजिस्टर्ड बायर। नीचे से तीसरे नंबर पे देखिए आग का चित्र दिख रहा है, उस पर टिक करो। देखो ये आ गया नीरज पवार। ऐसे जितने भी लोग हैं ना सबका आएगा। अरे बहुत आसान हो गया, और क्या चाहिए। रजिस्टर्ड बायर बना दो लोगों को और दुकान भेजो आरसीएम की किसी भी, आरसीएम में भेजो मत भेजो, कोई पड़ोसी को सामान दे रहे हो उसका भी बना के छोड़ दो। क्या पता पड़ोसी कल आज आपके साथ रहता हो, कल आईडी किसी और के साथ लगा ले। और एक बार आपने बना दिया उसका तो जिंदगी में वो दूसरे का बन नहीं पाएगा। बराबर है। तो लॉग आउट कर दीजिए। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग। बाया पे जाके डायरेक्ट हो जाता क्या?